प्रिय विद्यार्थियों, हम एमिनो अम्ल बनाने की विधियों के क्रम में ही आगे की विधियों का वर्णन अब देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट मेथड है हाफमान निम्नीकरण विधि। हाफमान निम्नीकरण विधि हाफमान होती है जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से क्रिया करा दें तो अमाइड में बदल जाता है CONH2, और अमाइड को जब ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दें तो एमाइड का परिवर्तन एमीन में हो जाता है और यहाँ से ये CO निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो इसको कहते हैं हाफमान निम्नीकरण। निम्नीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कार्बन परमाणु इसमें कम हो जाता है। तो इसी विधि का यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो जब किसी एमाइड, और ये एस्टर है इसलिए इसको कहा है अल्फा एमिडो एस्टर, तो इस एमिडो एस्टर RCH CONH2 और ये एस्टर ग्रुप है, इसकी ब्रोमीन और केवेज से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक KBr बन जाएगा और K इस CO को लेकर पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में निकल जाएगा और ये NH2 ग्रुप यहाँ पर ये बचा रहेगा। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम तो एस्टर है, और एस्टर का जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है COOH और C2H5OH, एल्कोहल अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा एमिनो एसिड बन जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड है दाराप्स्की संश्लेषण। दाराप्स्की संश्लेषण भी यहाँ पर जो हमने कर्टियस रिएक्शन देखा था उसी की तरह का रूपांतरण है। तो इसमें किसी भी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की क्रिया साइनो एसिटिक एस्टर CnCH2 COOC2H5 के साथ कराई जाती है। तो यहाँ से देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड C, और चूंकि हम इसी में अपचयन भी साथ में ही करवा रहे हैं तो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और बन जाएगा RCH2CH। ओके, अब इस यौगिक का जैसे कि अपन ने यहाँ पर भी बात की थी, मैंने कल लिख के भी बताया था, तो उसी तरह का रिएक्शन है। यहाँ पर पहले हाइड्रोजीन से रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराने से यहाँ पर ये देखो जो COOC2H5 ये है ये बदल जाएगा CONH में। फिर उसकी जो CONH है नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होकर वो बन जाएगा CONH का परिवर्तन CON3, एसिड एजाइड कहते हैं इसको। अब मैंने कल लिख के भी बताया था, इसमें से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल निकलने पर ये CON में परिवर्तित होता है, उसमें पुनर्विन्यास होकर ये CON बदल जाता है NCO ने फिर अल्कोहल से क्रिया की और बना लिया NHCOOC2H5 और फिर NHCOOC2H5 के जल अपघटन कराने से ये बन गया NH2। NHCOOC2H5 का जल अपघटन कराओगे तो NH बन गया NH2, CO बन गया CO2 और अल्कोहल बन जाएगा, और साथ के साथ ही CN ग्रुप का भी जल अपघटन होकर ये COOH में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फा एमिनो एसिड बन जाता है। कूप संश्लेषण में अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और इसमें इसकी क्रिया अमोनिया से करा दी जाती है। तो अमोनिया से क्रिया कराने पर देखिए यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड NH। ये देखिए इमीन बोलते हैं इसको, इमीन IMINE, और जब अपचयन कराया तो ये अल्फा एमिनो एसिड आ गया। इसी तरह से एक मेथड है नेक्स्ट अर्लेनमेयर एजलेक्टोन सिंथेसिस। अर्लेनमेयर एजलेक्टोन सिंथेसिस में किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया कराई जाती है बेंजोइल ग्लाइसिन, जिसे हिप्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। बेंजोइल ग्लाइसिन यहाँ देखिए बेंजोइल C6H5CO बेंजोइल, और ये ग्लाइसिन है NH2CH2COOH और ये एल्डिहाइड है। तो इसकी क्रिया कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड
और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, जिससे यहाँ से एक ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होकर ये बन गया CH डबल बॉन्ड C, और इसी के साथ साथ यहाँ से ये HOH ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और ये देखिए इस तरह से आ गया, यहाँ से ये रिंग फॉर्मेशन हो गया। अब इस बने हुए यौगिक का जल अपघटन कराते हैं क्षार से। देखिए कहाँ से टूटा ये, जो मेरी लाइन लगाई है, यहाँ से टूटने से N ने ले लिया NH, CO ने ले लिया OH और ये बन गया C6H5CO। तो NHCO C6H5 है ना, और ये बन गया COOH। ये देखिए अब अपचयन करवाया इसका, तो जो डबल बॉन्ड है अपचयन कराने से सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए CH2CH, हाइड्रोलिसिस करा दो इसका। हाइड्रोलिसिस यहाँ से होगा, देखिए NH ने H ले लिया, OH चला गया इस CO के पास, तो क्या बन गया C6H5COOH और ये बन गया NH2, जिसको कहते हैं ये बने हुए यौगिक को टायरोसिन। तो इस प्रकार से डिफरेंट मेथड्स हैं अमीनो एसिड के, और हम एक दो विधियों के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे।